सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि रिलायंस टीसीएस जैसी कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। कोई कंपनी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी है। इन सारी कंपनियों का निर्धारण आधार पर होता है या इसका निर्धारण कौन करता है? कौन सी कंपनी मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप की है? आज हम इसी पर बात करेंगे। एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन का। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? भारत में किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन का निर्धारण सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी करती है। सेबी यह डिसाइड करती है कि कंपनी का मार्केट वैल्यू अनुसार कौन सा लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में मिड कैप की कंपनी है, कंपनी लार्ज कैप की है या मिड कैप की है। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि लार्ज कैप कंपनी कंपनी क्या है। मार्केट कैपिटल इसका 20,000 करोड़ और उससे ज़्यादा स्टैब्लिश्ड और स्टेबल और मार्केट में लीडर कंपनी ये होती है लार्ज कैप कंपनी। नंबर 2 पे जो है मिड कैप, इसका मार्केट कैपिटल जो है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल रहता है उसे मिड कैप कंपनी में हम लिस्टेड करेंगे। और इसमें हाई ग्रो और पोटेंशियल वाली कंपनी होता है। इसमें आपका जो पोर्टफोलियो वो ज़्यादा ग्रो करेगा और स्टेबल कंपनी होती है। और स्मॉल कैप जो कंपनी होती है वो छोटी कंपनी होती है। मार्केट में इसका जो कैपिटल है ये 5,000 करोड़ से कम, 5,000 करोड़ से कम जितनी भी कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी में आती है। इसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न पोटेंशियल वाली कंपनी हो सकती है। अब हम बात करेंगे लार्ज कैप कंपनी में कौन कौन सी कंपनी आती है। अब हम बात करेंगे लार्ज कंपनी में कौन सी कंपनी आती है। इसमें रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, ये सारी कंपनियां और ईटीसी कंपनियां। मिड कैप में बात करेंगे तो इनमें इनका जो मार्केट कैपिटल है वो 5,000 20,000 करोड़ के बीच में जिस भी कंपनी का नेटवर्थ है वो मिड कैप में आ जाएगी। और इसमें जो कंपनी है वो आईआरसीटीसी कंपनी है, वोल्टाज टाटा की ये कंपनी है, एनएचपीएस ये कंपनी है और लुपिन ये सारी कंपनी है। अब स्मॉल कैप की बात करेंगे तो इसमें 5,000 करोड़ से कम की नेटवर्थ वाली कंपनी वो स्मॉल कैप कंपनी में आती है। और इसमें जो कुछ कंपनी है इसमें पीएनसी कंपनी, इजी ट्रिप, जुपिटर, ये सारी कंपनी और सारी कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप में, वो सारी कंपनियां तो इसमें लिस्टेड नहीं हो पाएगी। हजारों कंपनी है। भारतीय स्टॉक मार्केट में 4,000 कंपनी लिस्टेड है। शेयर बाजार में 4,000 कंपनी लिस्टेड है भारतीय स्टॉक्स मार्केट में। तो बहुत सारी कंपनी है जो इन सब में नहीं मिल पाती है। अब इनकी विशेषताएं देखेंगे। लार्ज कैप कंपनी की विशेषता जो होती है ज़्यादा स्टेबल और कम रिस्क है, लॉन्ग टर्म ग्रो अच्छी करती है, डिविडेंड देने की क्षमता भी अधिक होती है और लार्ज इन्वेस्टर के लिए पहली पसंद होती है। और मिड कैप की विशेषता जो है ये ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा होती है। लार्ज कैप से ज़्यादा ग्रोथ मिड कैप वाली कंपनी करती है। इसमें रिस्क मिनिमम लार्ज कैप से ज़्यादा और स्मॉल कैप से कम रिस्क होती है और लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न दे सकती है और डाइवर्सिफिकेशन इसमें ज़्यादा होती है। अब स्मॉल कैप में देखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ और पोटेंशियल भी है पर रिस्क भी ज़्यादा है, वोलेटाइल भी ज़्यादा है। इसमें उतार चढ़ाव होते रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये सूटेबल है पर इसमें रिस्क भी ज़्यादा। इन कंपनियों का वर्गीकरण फुल कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर होता है। इन सारी कंपनियों का निर्धारण मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार होता है। कंपनियों का जो रैंकिंग है वो समय समय पर बदलती है और निवेश करने से पहले अपने रिस्क कैपेसिटी और फाइनेंशियल, अब कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कौन सी कंपनी का निर्धारण कर सके कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, मिड कैप में या स्मॉल कैप में। इन सारे डाटाओं के अनुसार आप ये तय कर सकते हैं कि किस कंपनी में, अगर आप स्मॉल कैप में करते हैं तो इसमें रिटर्न तो ज़्यादा है पर इसमें
हाईली रिस्क है, इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, आपका पैसा डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता है, आपका रिटर्न ज़्यादा भी आएगा कभी कभी। बिगिनर इन्वेस्टर है तो वो सबसे पहले लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोनों बरकरार रहेगा। तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है तो मिड कैप में कर सकते हैं। इसमें रिस्क मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न भी अच्छी देती है और डाइवर्सिफिकेशन भी इसमें ज़्यादा होती है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी जो मिड कैप में है वो कंपनी बहुत लार्ज कैप में भी पहुंच सकती है, या वो कंपनी स्मॉल कैप में भी पहुंच सकती है। डाइवर्सिफिकेशन इसमें होते रहता है तो इसकी संभावना ज़्यादा है, पर इसमें रिटर्न अच्छी खासी मिलती है। निष्कर्ष में यही निकलता है कि लार्ज कैप कैपिटल स्टेबिलिटी है, मिड कैप ग्रोथ प्लस पोटेंशियल है, और स्मॉल कैप कैपिटल हाईली ग्रो और हाईली रिस्क होती है। कंपनी को देखकर ये समझ सकते हो कि वो लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप या स्मॉल कैप की कंपनी है, इसका फ़ायदा क्या है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कम करना है तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना है तो मिड कैप में, या हाईली रिस्क स्मॉल कैप में कर सकते हो। नंबर 3, लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से का फिट रिटर्न, डिविडेंड हर साल आपको सीमित मात्रा में मिलेगा। वही इन्वेस्टमेंट आप स्मॉल कैप में करते हो, फिट अनगिनत मिल सकती है। मिड कैप में और प्रॉफिट दोनों बराबर, इसके अनुसार इन्वेस्टमेंट प्लान को आप एक बेहतर रूप दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।